Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the chapter number 3 quantity aptitude of class 11 CBSE and ICSE mathematics. This chapter is very important for the competitive examination point of view. आज हम लोग क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली छोटे छोटे यानी कि 4 टॉपिक्स देकर रखा है। फर्स्ट इज द कैलेंडर, सेकंड इज द क्लॉक, थर्ड इज द टाइम डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चंस एंड लास्ट टॉपिक इज द सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देकर रखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के एक एक टॉपिक को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा और उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, देन उसके बाद क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ तो क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स में बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, देन उसके बाद क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमने जो बुक प्रीफर किया है वो एम.एल. अग्रवाल की बुक है, एपीसी पब्लिकेशन का एम.एल. अग्रवाल की जो बुक है उसी को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे और उसी के थ्रू मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विदाउट आवर वेस्टिंग आवर टाइम। तो चैप्टर नंबर 3 दिस इज द क्वांटिटी एप्टीट्यूड। यहाँ पे जो देकर रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, फर्स्ट लाइन क्या देकर रखा है, दिस चैप्टर कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट इज द कैलेंडर, सेकंड इज द क्लॉक, थर्ड इज द टाइम वर्क एंड डिस्टेंस एंड फोर्थ इज द सिटिंग अरेंजमेंट। ये 4 टॉपिक देकर रखा है जिसको इस पूरे चैप्टर के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या दिया है, कैलेंडर देकर रखा है। तो हम लोग आज का जो लेक्चर होगा वो कैलेंडर पर बेस्ड होगा। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या है, कैलेंडर है। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहे हैं कि अ चार्ट अ सीरीज ऑफ पेज शोइंग द डेज वीक्स मंथ्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर्स इज कॉल्ड द कैलेंडर। ये बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर मंथ्स, डेज और वीक्स को कहीं पे रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर का अगर कहीं पे डेज के बारे में, वीक्स के बारे में, मंथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो उस पेज को या फिर सीरीज ऑफ द पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैलेंडर बोलेंगे। ओके, एंड मॉडर्न कैलेंडर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर ईयर्स। ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न कैलेंडर हमारे पास 2 तरीके के हैं। तो फर्स्ट क्या है, लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर क्या है, इट हैड 366 डेज होता है। जो लीप ईयर होता है उसमें क्या होता है, 366 डेज होते हैं। और ये लीप ईयर क्या है, कैसे है, ये आगे के टॉपिक में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे खासे पॉइंट्स इन्होंने लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से रिलेटेड देकर रखा है। तो केवल अभी आपको इतना समझना है कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। सेकेंड क्या है, नॉन लीप ईयर आर द कॉमन आर ऑर्डिनरी लीप ईयर, इट हैड 365 डेज। ये बोल रहे हैं कि जो हमारे पास नॉन लीप ईयर है, जिसे हम ऑर्डिनरी या फिर कॉमन ईयर बोलते हैं, उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखते भी चलेंगे ताकि आपको चीज़ों को समझना काफ़ी ईजी हो जाए। जैसे लीप ईयर को मैं क्या करूँगा, एलपी से लिखूँगा, नॉन लीप ईयर को हम क्या करेंगे, नॉन एलपी से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो मेरे पास लीप ईयर है, यानी कि लीप ईयर है, लीप ईयर को अब मैं हमेशा LY से लिखूंगा। ठीक है, लीप ईयर में इन्होंने बताया कि 366 डेज होगा। ठीक है, जो नॉन लीप ईयर है, जो नॉन लीप ईयर है उसे हम हमेशा क्या लिखेंगे, नॉन और LY कर देंगे। ठीक है, नॉन लीप ईयर में इसमें हमारे पास 365 डेज है। राइट, एक ऐसे है, आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, A year is divided into 12 months, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन दिसंबर तक। ये हमारे पास इन्होंने बोला कि इसमें 1 ईयर के अंदर में ये 12 मंथ्स है। और उसी के सामने इन्होंने लिखा भी है
नंबर ऑफ डेज के बारे में जनवरी में 31 है, फरवरी में 28 और 29 है। अगर वहाँ पे हमारे पास लीप ईयर होगा तो 29 डेज आ जाएगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 28 डेज होगा, ठीक है। फिर ऐसे मार्च मंथ में 31 है, अप्रैल में 30 है, ये सब डेज के बारे में सबको ही पता होगा। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ्स में कितने कितने डेज होते हैं, केवल प्रॉब्लम होती है फरवरी मंथ में 28 और 29 होगा, कॉमन ईयर में 28 होगा, जब वो लीप ईयर होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 29 डेज आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ ये है, मंथ्स आर डिवाइडेड इनटू द वीक्स। से बोल रही है कि मंथ को वीक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, यानी कि 7 डेज का एक वीक है, उस मंथ्स को वीक्स में डिवाइड किया गया है। अ वीक हैव द 7 डेज, ठीक है। तो डेज ऑफ वीक्स आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये और संडे, ये सारे के सारे डेज देकर रखा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज टू स्टार्ट द वीक्स ऑन मंडे। ये बोल रहे हैं कि आपको जो डेज की काउंटिंग करनी है हमेशा मंडे से स्टार्ट करना, संडे से नहीं। आपको हमेशा क्या करना, मंडे से स्टार्ट करना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, और संडे तक जाना है आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास नोट देकर रखें, उस नोट के बारे में देखते हैं। वी काउंट द डेज इन द ऑर्डर गिवन एबव। और आपको इन्होंने बताया कि जो आप डेज को काउंट करोगे वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इस तरीके से एक ऑर्डर में होना चाहिए। एंड वीक्स आर नंबर्ड 1 to 52 इन अ ईयर। ये बोल रहे हैं क्या, एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं, यानी कि एक ईयर में कितना वीक हो जाएगा, यानी कि वन ईयर में 52 ये क्या हो जाएगा, वीक्स हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। इन्होंने बोला कि टू डिटरमाइन वेदर अ ईयर इज अ लीप ईयर। आपको ये कैसे पता चलेगा कि जो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टू डिटरमाइन द वेदर अ ईयर इज लीप ईयर, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ पॉइंट्स देकर रखे हैं, 4 पॉइंट्स है, और वो चारों पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, यानी कि लीप ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, लीप ईयर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पॉइंट क्या देकर रखा है, फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि एनी ईयर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं है उसे आप लीप ईयर नहीं बोलोगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एनी ईयर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी कि ऐसा कोई ईयर को मैं वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, नहीं है का मतलब ऐसे में शो कर दे रहा हूँ, ऐसा कोई ईयर जो 4 से डिविजिबल नहीं है उसे क्या बोलोगे, इज नॉट अ लीप ईयर। यानी कि अगर 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट अ लीप ईयर, नॉट अ लीप ईयर, वो लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है कि 2001, जैसे कि 2001 है, 2002 है, ठीक है, 2002 है, 2003 है, ये सारे ईयर क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कोई ईयर जो 4 से डिवाइड नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, वो लीप ईयर नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट इज द एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ईयर जो 4 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है, 4 से डिविजिबल हो जाए, बट नॉट डिविजिबल बाई 100, लेकिन बट नॉट डिविजिबल बाई 100, यानी कि वो जो ईयर है 100 से डिविजिबल ना हो, वो जो ईयर है 100 से डिविजिबल ना हो, चाहे क्रॉस आप ऊपर लगा सकते हैं। यानी कि बोला क्या, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट डिविजिबल बाई 100 इज अ लीप ईयर, वो क्या होगा, एक लीप ईयर होगा। बात समझ पा रहे हैं, यानी कि ऐसा कोई ईयर जिसमें अगर हम 4 से डिवाइड करें और कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए लेकिन वो 100 से ना डिवाइड हो, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, लीप ईयर बोलोगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वो जो ईयर होगा वो होगा लीप ईयर होगा। मेरी बात में भी समझ पा रहे होगे, ठीक है। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल भी इन्होंने आपको दे दिया है, ठीक है, 1904 है, ठीक है,
1904 है, 1908 है, 1908 है। तो इस तरीके के ईयर को आप क्या बोलोगे? लीप ईयर बोलोगे। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400 इज अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1200, 1600, 2000 दिस सेंचुरी ईयर आर कॉल्ड द सेंचुरी लीप ईयर। वो लीप ईयर था और ये क्या सेंचुरी लीप ईयर है। इन्होंने क्या बोला कि एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 400, यानी कि ऐसा कोई ईयर जो 400 से डिविजिबल हो, ऐसा कोई ईयर जो 400 से क्या हो? डिविजिबल हो। इसका मीनिंग ये है कि वो जो ईयर होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, वो 4 से भी डिविजिबल होगा, और वो जो ईयर होगा वो 100 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 400 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग ये है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 4 एंड द 100, ठीक है। यानी कि वो ईयर, अगर ऐसा कोई ईयर जो 4 से डिविजिबल हो और 100 से दोनों से डिविजिबल हो, तो दैट ईयर इज नोन एज द सेंचुरी लीप ईयर। यानी कि उसे आप क्या बोलोगे? सेंचुरी लीप ईयर बोलोगे। सेंचुरी, और ये क्या होगा? लीप ईयर होगा, ठीक है। ये सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। यहाँ का एक पॉइंट ये है, लीप ईयर है। सेकंड इज सेंचुरी लीप ईयर है। थर्ड इज नॉट अ लीप ईयर है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है, नॉट अ लीप ईयर, राइट। एंड दिस इज द एग्जाम्पल इज गिवन, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है, इन्होंने बोला कि 1200 हो गया जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है। 1600 होगा एंड 2000 होगा, ठीक है। ये सारे ईयर क्या है? 4 और 100 दोनों से क्या है? डिविजिबल है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट, एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 100 बट नॉट डिविजिबल बाई 400 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाई 100, यानी कि ऐसा कोई ईयर जो 100 से क्या है? डिविजिबल है, ठीक है। 100 से डिविजिबल है बट नॉट डिविजिबल बाई 400, बट नॉट डिविजिबल बाई 400, यानी कि वो जो ईयर है अगर क्या 400 से वो डिविजिबल नहीं है, बट नॉट डिविजिबल बाई 400 इज नॉट अ लीप ईयर, यानी कि वो क्या होगा? नॉट अ लीप ईयर, यानी कि वो भी क्या है? एक लीप ईयर नहीं होगा। वो भी क्या है? एक नॉट अ लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा कोई ईयर जो 100 से तो डिवाइड हो जाए बट क्या है? 400 से डिवाइड ना हो। 400 का मीनिंग हो यानी कि 4 से और 100 दोनों से डिवाइड नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नॉट अ लीप ईयर बोलेंगे, ठीक है। तो मे भी आपको ये चारों पॉइंट समझ में आया होगा। पहला पॉइंट फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो हमारे पास लीप ईयर नहीं होगा। अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? लीप ईयर होगा, राइट। सिंपल लीप ईयर है, ठीक है, ये हमारे पास लीप ईयर है। अगर कोई ईयर 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है, वो सेंचुरी लीप ईयर हो जाएगा। अगर कोई ईयर 100 से डिविजिबल है बट वो 400 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 400 के अंदर में 4 और 100 दोनों आ जाएगा। अगर कोई ईयर 100 से तो डिविजिबल है बट 400 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा? लीप ईयर नहीं होगा। दिस इज दीज आर द 4 पॉइंट्स इज गिवन, ठीक है। तो मे बी आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल रिमूव इट, ठीक है। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इंट्रोडक्शन पढ़े आप इसके क्वेश्चंस तो कर नहीं पाएंगे, राइट। देन दिस इज द लास्ट पार्ट और द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। ऑड डे के बारे में देकर रखा है। इसमें हमारे पास क्या है? ऑड डे, ऑड डे, ठीक है। ऑड डे क्या होता है? बेसिकली जब हम टोटल डेज में 7 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर आता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ डेज बच जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑड डे बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। इन ऑर्डिनरी नॉन लीप ईयर, ठीक है,
इन अ ऑर्डिनरी नॉन लीप ईयर देयर आर 365 डेज। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जो अगर आपके पास नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर है, तो उसमें 365 डेज आएगा। ठीक है, ये 365 क्या होगा, डेज होगा। दिस मीन्स दैट जब आप इसमें 365 में, जब आप 365 में 7 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या मिलेगा, यानी कि मिलेगा आपको 52 इंटू का 7 और प्लस का रिमाइंडर कितना होगा, 1 आएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना। ठीक है, क्योंकि 7 2 जा 14, 4 आएगा, और 7 2 जा 14, 1 इधर कैरी, 7 5 जा 35, 35 प्लस 1 36, 364 प्लस 1 दिस इधर 365 मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, और इसका मीनिंग ये है कि 1 डे दिस एडिशनल डे इज कॉल्ड द ऑड डे, यानी कि बोल रहे हैं कि जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं। ठीक है, जब हम टोटल डे में डिवाइड करते हैं 7 से, जो एक्स्ट्रा डे मिलता है, दैट एक्स्ट्रा डे इज नोन एज द ऑड डे। तो नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 1 ऑड डे होगा, राइट। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ लीप ईयर देयर आर 366 डेज, यानी कि अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे, लीप ईयर में टोटल 366 डेज आता है। जब इसमें हम 366 डेज में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 इंटू का 7 आएगा, 52 इंटू का 7 प्लस का क्या है 2, राइट है, यानी कि ये हमारे पास 364 प्लस का 2 दिस इज द 366, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डे क्या है, 2 है, तो यानी कि क्या मिलेगा, 2 ऑड डे मिलेगा। तो ये आपको क्या करना, लर्न कर लेना है या फिर समझ लेना है कि नॉन लीप ईयर में 1 ऑड डे होगा और लीप ईयर में 2 ऑड डे होगा, राइट। और पूरी कहानी ऑड डे पर ही डिपेंडेंट है। पूरे क्वेश्चंस में हम हमेशा क्या करेंगे, ऑड डे ही फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब इन्होंने बोला कि इन अ सेंचुरी, ये तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ईयर की बात हो रही है, यानी कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास ईयर है नॉन लीप ईयर वाला है और एक हमारे पास क्या लीप ईयर वाला है। ठीक है, जैसे एक 2001 हो गया नॉन लीप ईयर और एक हमारे पास 2000 वाला हो गया, तो इसकी बात हो गई। अब ये बोल रहे हैं सेंचुरी में कितने ऑड डे होते हैं। अब हम सेंचुरी की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, इन अ सेंचुरी, यानी कि 100 ईयर्स में आपको ये पता करना है कि कितने ऑड डे होंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1901 से लेकर 2000 के बीच, यानी कि 100 ईयर्स के बीच में आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने ऑड डे होंगे। इन अ सेंचुरी दैट इज द 100 ईयर्स। इन अ सेंचुरी का मीनिंग क्या है, 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स है, राइट। इन अ सेंचुरी 100 ईयर देयर आर द 24 लीप ईयर्स एंड द 76 नॉन लीप ईयर। ये बोल रहे हैं कि 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 24 लीप ईयर होगा और 76 क्या हो जाएगा, नॉन लीप ईयर होगा, यानी कि नॉन लीप ईयर होगा, राइट है। तो 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स होगा और 76 नॉन लीप ईयर्स होगा। बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि वो जो 100 यानी कि जो सेंचुरी है वो क्या है, 400 से डिविजिबल है कि नहीं है। यानी कि कुछ सेंचुरी ऐसे होंगे कि जो 400 से डिविजिबल है और कुछ सेंचुरी ऐसे हैं कि जो 400 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला कि यानी कि मैक्सिमम कैलेंडर में 24 लीप ईयर्स आते हैं, यानी कि सेंचुरी में मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, 24 लीप ईयर्स आता है और 76 क्या है, नॉन लीप ईयर्स आता है। ठीक है, नॉन लीप ईयर्स आता है। लेकिन हर 3 ईयर के बाद, यानी कि जो चौथा साल आएगा वो क्या होगा, लीप ईयर वाला होगा। ठीक है, तो हर चौथे सेंचुरी में 25, यानी कि हर चौथे सेंचुरी में, यानी कि अगर हम ऐसी बात करते हैं, लीप ईयर वाली बात करते हैं, तो जो 400 से डिविजिबल है तो उसमें क्या हो जाए, जैसे अगर मैं 1600 की बात करूं या फिर 2000 की बात करूं, ठीक है, इस तरीके के सेंचुरी में हमारे पास क्या होगा, 100 ईयर्स में ये हो जाएगा 25
लीप ईयर्स होगा एंड 75 लीप ईयर्स नॉन लीप ईयर्स होगा, नॉन लीप ईयर्स होगा। मेरी बात में भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये जैसे हम 100 ईयर्स की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं जैसे 1900 वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1900 वाले की बात कर रहे हैं, तो 1900 क्या है, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा 24 लीप ईयर्स होगा, 76 नॉन लीप ईयर्स होगा। अगर हम 1600 की बात कर रहे हैं, अगर हम 1600 की बात कर रहे हैं, 1600 वाले सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 25 लीप ईयर्स होगा और 75 क्या होगा, नॉन लीप ईयर्स होगा, राइट है। तो मे भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और बुक में इन्होंने इसकी बात नहीं की है, इन्होंने केवल इस वाले केस की बात की है। तो लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो 1600 है, 2000 वाला मतलब सेंचुरी चल रहा है, तो उसमें हमारे पास 25 लीप ईयर्स और 75 लीप नॉन लीप ईयर्स होते हैं, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम इस वाले केस को एक्सप्लेन करते हैं, राइट। चलो, इन्होंने बोला इन अ सेंचुरी 100 ईयर 24 लीप ईयर्स, यानी कि 100 ईयर्स में 100 ईयर्स में ये बोल रहे हैं कि 24 क्या हो जाएगा, लीप ईयर्स हो जाएगा, 24 लीप ईयर्स है। एंड 76 क्या होगा, नॉन लीप ईयर्स होगा, ठीक है, नॉन लीप ईयर्स होगा, राइट है। और अभी हमने यहाँ पे देखा क्या, अभी हमने देखा कि लीप ईयर्स में कितने और डे होते हैं, ठीक है, 24 लीप ईयर्स एंड 76 नॉन लीप। दिस मीन्स दैट देयर आर 24 इंटू का 2, यानी कि ये हमारे पास 24 और एक लीप ईयर में, अभी हमने देखा कि लीप ईयर वाले में 2 और डे आते हैं, ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 2, ठीक है। एक लीप ईयर में 2 और डे है, तो 24 लीप ईयर में क्या हो जाएगा 24 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू द 48 और डे, यानी कि 48 और डे मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा नॉन लीप ईयर का मीनिंग 365 डेज वाला है, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 76, और एक नॉन लीप ईयर में 1 और डे आता है, तो 76 ईयर में 76 क्या आ जाएगा, और डे आ जाएगा, राइट है। इन्होंने वही बोला कि 24 प्लस 24 इंटू का 2 प्लस 76 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू द 124 और डे। हम क्या करेंगे, ये दोनों और डे को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 48 प्लस का क्या है 76, दिस इज इक्वल टू 124, ये क्या हो जाएगा, और डे आ जाएगा। टोटल और डे यानी कि 100 ईयर्स में 124 और डे मिल गया। ये जो 124 और डे है, इसे हम और वीक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि 124 डेज है, तो इसे हम क्या करेंगे, वीक में डिवाइड करेंगे। जब 124 में डिवाइडेड बाई मैं 7 करूँगा, तो 7 इंटू का 7 1 जा 7, यानी कि जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 17 टाइम जाएगा, 17 7 जा 119, और प्लस का क्या है 5, तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा। यानी कि ये तो हमारे पास कंप्लीट वीक में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या मिल गया, एक्स्ट्रा डेज मिल गया। अगर एक्स्ट्रा डेज है तो दिस इज द ऑड डे, तो ये हमारे पास 100 साल में, यानी कि 100 साल में हमारे पास 5 और डे मिलते हैं, ठीक है। तो 100 ईयर्स में कितने और डे मिलेंगे, 5 और डे मिलेगा। इसी तरीके से अगर मेरे को पूछा जाए कि 200 ईयर्स में कितने और डे मिलेगा, सिमिलरली 200 ईयर्स में 200 ईयर्स में कितने और डे होगा, 200 ईयर्स में 5 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू द 10 ऑड डे आएगा, ऑड डे, राइट है। एंड अब हम 10 यानी कि मोर देन 7 है, इसे भी हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो 10 अपॉन का 7, दिस इज इक्वल टू द 7 इंटू का 1 प्लस का 3, यानी कि 3 ऑड डे मिलेगा, 3 ऑड डे होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि 200 ईयर्स में ओनली 3 ऑड डे है।
पहले तो आया था 10, बट जब मैंने इसे वीक्स में कन्वर्ट कर लिया तो दिस इज द 3 एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, यानी कि 3 और डे है। ऐसे ही फॉर द 300 ईयर्स, 300 ईयर्स में 300 ईयर्स में इन्होंने बोला कि फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड में 5, थर्ड में 5, 15 हो जाएगा, या फिर वहाँ से 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8, यानी कि सेकेंड यहाँ से मिल जाएगा आपको 3 प्लस का क्या है, एक साल में यानी कि जो 300 ईयर्स है उसमें से एक मिलेगा, दिस इज द 5, या फिर आप सिंपली ऐसे ही करो। फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 और डे आएगा, सेकेंड वाले में 5 मिलेगा, थर्ड वाले में 5, दिस इज इक्वल टू द 15 और डे मिलेगा। ठीक है, 15 और डे जब आप इसे कन्वर्ट करोगे 15 अपॉन का 7, दिस इज इक्वल टू द 7 इंटू का 2 प्लस का क्या है 1, दिस इज द 1 ऑड डे, राइट है, यानी कि 1 ऑड डे आएगा। तो 300 ईयर्स में कितने ऑड डे मिलेगा, 1 ऑड डे मिलेगा। ये आपको लर्न होना चाहिए कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डे आएगा, 200 ईयर्स में 3 ऑड डे है, 300 ईयर्स में क्या मिलेगा, 1 ऑड डे आएगा। इसी तरीके से मेरे पास जो 400 ईयर्स होगा, 400 ईयर्स है। अब देखो यहाँ से 400 ईयर्स में ये 5 प्लस का क्या है 5 प्लस का क्या है 5, राइट, प्लस का क्या है 5, प्लस का आ जाएगा 5, लेकिन जो 4 ईयर होगा वो क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, राइट है, यानी कि हर चौथा साल क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो यानी कि ये 5 ना होकर 5 + 1 होगा। मेरी बात समझ पा रहे होगे, यानी कि अगर 100 ईयर्स है, जो फर्स्ट वाला होगा तो उसमें 5 डे मिलेगा, सेकंड वाले में 5 डे, थर्ड वाले में 5 डे, लेकिन चौथा वाला जो होगा वो लीप ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें एक डे ज़्यादा मिलेगा, दिस इज द 6 मिल जाएगा। तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 और 6 21, तो यहाँ से 21 ऑड डे आएगा, ऑड डे 21 ऑड डे, 21 ऑड डे का मीनिंग दिस इज इक्वल टू द 21 इज डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, तो 21 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो दिस इज इक्वल टू द 7 इंटू का 3 प्लस का क्या है 0, एंड दिस इज द 0 ऑड डे मिलेगा, 0 ऑड डे, राइट है, 0 ऑड डे। या फिर यू कैन सी द 400 ईयर्स का ऊपर के साइड देखो, ठीक है, एंड टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। 400 ईयर्स का यहाँ पे देखो, मे बी बोर्ड इज नॉट विजिबल, तो 400 ईयर्स का इन द 400 ईयर्स वाले केस में देखो, यानी कि फर्स्ट 100 में 5 ऑड डे, सेकेंड में 5 मिलेगा, थर्ड में भी 5 होगा, फोर्थ वाले में क्या होगा 5 होगा, बट फोर्थ ईयर इज द लीप ईयर होगा, तो उसमें 5 ना होकर 5 + 1 होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू द 5 4 जा 20 + 1, दिस इज द 21 ऑड डे होगा। इसे हम क्या करेंगे, इसे मैं क्या करूँगा, वीक्स में कन्वर्ट करूँगा। वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 21 अपॉन का 7, दिस इज इक्वल टू द 7 इंटू का 3 प्लस का क्या है 0, ठीक है, और ये 7 3 जा 0 मिला, यानी कि 0 ऑड डे मिलेगा, राइट है, 0 ऑड डे है, राइट। तो 400 ईयर्स में 0 ऑड डे है, फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 है, 200 ईयर्स में 3 है, और द 300 ईयर्स में क्या है 1 ऑड डे मिलेगा। एंड बेसिकली दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन पार्ट इज completed। तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल स्टार्ट द एग्जाम्पल, ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। मे बी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन, इफ 30th March 2022, if 30th March 2020 was
was Monday. What would be the day after 61 days? What would be day after 61 day? Would be day after 61 डे. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि 61 डेज के बाद कौन सा डे होगा. 61 डे के बाद कौन सा डे होगा, ये बोल रहे हैं क्या. 30 मार्च 2022 को मंडे था. 30 मार्च 2022 को क्या था, मंडे था. व्हाट वुड बी द डे आफ्टर द 61 डेज, यानी कि 60 यहाँ से 61 डे के बाद कौन सा डे आएगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 61 डे देकर रखा है इसे क्या करेंगे, वीक्स में कन्वर्ट करेंगे. यानी कि जो 61 डेज देकर रखा है इसे हम वीक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो 61 अपॉन का 7, इसे मैं लिख सकता हूँ 7 8 जा 56, यानी कि 7 इंटू का 8, 7 8 जा 56, यानी कि क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा रिमाइंडर, यानी कि दिस इज द 5. और ये मिलेगा दिस इज द एक्स्ट्रा डे. ठीक है, ये हमारे पास क्या एक्स्ट्रा डे है. जब एक्स्ट्रा डे है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं. यानी कि जो इसमें ऑड डे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 5 ऑड डे आएगा. राइट है, अब इस 5 ऑड डे में हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से डे होगा. राइट, तो 30 मार्च को क्या था, मंडे था. मैंने आपको बोला था कि आपको एक ऑर्डर में चलना है. मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा. ठीक है, वेडनेसडे आएगा, ये क्या आएगा, थर्सडे आएगा, ये हमारे पास होगा फ्राइडे होगा, ये हमारे पास आएगा सैटरडे. ठीक है, यानी कि ये जो 5th वाला पार्ट है यही इसका क्या होगा, आंसर आएगा. यानी कि 5th डे आपको बताना है, ऑड डे का 5th डे. तो आंसर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा सैटरडे होगा. राइट, सैटरडे. तो ये आपके पास टोटल आंसर है. मैंने क्या किया, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं. इन्होंने बोला 30 मार्च 2020 को मंडे था, यानी 61 डेज के बाद कौन सा डे मिलेगा. ठीक है, तो हमने पहले टोटल डेज इन्होंने देकर रखा था, उसे क्या किया, वीक्स में कन्वर्ट किया. वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड किया, 7 8 जा 56 मिलेगा, 5 इधर रिमाइंडर. वो जो 5 एक्स्ट्रा डे होगा उसी एक्स्ट्रा डे को हम ऑड डे बोलते हैं. यानी कि उस 5 डे में टोटल 5 डेज आएगा. 1 2 3 4 5 किया, यानी कि मंडे था पहले, उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसी के जस्ट आगे से स्टार्ट करना है. मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि आंसर इज द सैटरडे. ओके, आंसर इज द सैटरडे. एंड एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2. इफ द सेकेंड डे ऑफ अप्रैल मंथ, इफ द second day of April month, second day of April month, if the second day of April month is a Friday, then what is the last day of next month? What is the last day of नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट वाले मंथ का लास्ट डेट को कौन सा डे होगा. ठीक है, क्वेश्चन इज ऑल्सो द सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 1. इन्होंने बोला इफ द सेकेंड डे ऑफ अप्रैल मंथ ना, यानी कि अप्रैल मंथ का जो सेकेंड डे है, तो इसे आप ऐसे लिखिए, अप्रैल मंथ का सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड अप्रैल मंथ का सेकेंड डे. ठीक है, ऐसा ईयर नहीं मेंशन है. यानी कि अप्रैल मंथ का ये जो सेकेंड डे है वो क्या है, फ्राइडे है. इस वाले डे के दिन क्या है, फ्राइडे है. ये मेरे पास है फ्राइडे. राइट, तो व्हाट इज द लास्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि अप्रैल के बाद क्या मिलेगा, मई मिलेगा. यानी कि मई के लास्ट वाले डेट पर कौन सा डे है, क्या फाइंड आउट करना है. यानी कि 31 मई को कौन सा डे है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है. इस डे को फाइंड आउट करना है. राइट, मे भी क्वेश्चन समझ गए होंगे. तो बोल रहे हैं कि 2 अप्रैल को फ्राइडे है, तो 31 मई को कौन सा डे होगा. तो हम क्या करेंगे, सिंपली वैसा ही सोल्यूशन करेंगे. तो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है,
तो टोटल नंबर ऑफ डेज जैसा कि इसमें देकर रखा था, इन दिस क्वेश्चन वी विल फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ डेज। तो 2 अप्रैल तक हो गया, 2 अप्रैल तक का डेज दिया है। अप्रैल में रिमेनिंग डेज कितने हैं, यानी कि टोटल अप्रैल में 30 डेज है, तो 2 तो देकर रखा है, यानी कि 20 डेज इज लेफ्ट, यानी कि टोटल अप्रैल मंथ में टोटल 28 डेज आएगा। प्लस मई मंथ में टोटल कितने डेज हैं, मई मंथ में 31 तक आपको जाना है, यानी कि 31 मिल जाएगा, राइट है। एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल डेज कितना हो जाएगा, टोटल डेज 28 + 31, दिस इज द 8 + 1 दिस इज द 9, 2 + 3 दिस इज द 5, यानी कि 59 डेज मिल गया। तो ये दोनों महीने में मिलाकर 59 डेज मिला। इस 59 डेज को अब मेरे को क्या करना, वीक्स में कन्वर्ट करना है। तो वीक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, तो 59 डेज को मैं क्या करूँगा, वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। 59 ये क्या है, डेज है, इसे वीक्स में कन्वर्ट करूँ